भीम ने कहा मार डालो। अब अर्जुन बीच में फंस गए। भीम भी बड़े और युधिष्ठिर भी बड़े। अब अर्जुन क्या करें, एक कह रहा हो मार दे, एक कह रहा हो छोड़ दे। अर्जुन ने सोची भगवान से फैसला करा लाए कि ऐसे समय में हमें क्या करो चाहिए। अर्जुन बोले प्रभु हम क्या करें। भगवान बोले मार के फेंक दे। अर्जुन ने जैसा ही बाण चढ़ाओ नहीं, भगवान बोले खबरदार अर्जुन। बोले क्या। बोले ब्रह्म बंधु न हंतव्यो। अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई काय ने हो जाए, जान से ने मारो चज्जे। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को धर्म है कि आता ताई को जान से मार के फेंक दो चज्जे। अर्जुन बोले तो मार दें। बोले ब्राह्मण यहां जान से नहीं मारने। बोले छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय आओ, छोड़ने नहीं। अर्जुन ने कही जो फैसला सही जाओ, मार रहा है सो वो महाराज और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय। अच्छा भगवान ऐसो काय कर रहा है। भगवान ऐसे ऐसो कर रहा है। भगवान ने सोची हमने अर्जुन को गीता को ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दाओ तो ऐसो तो नहीं है कि मार काट में सब भूल गए हो। तो भगवान परीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन को खबर आ गई कि ऐसे समय में क्या करो चाहिए। नीति कहते है, ध्यान से सुनियो, सम्माननीय व्यक्ति को कबू जान से न मारो चज्जे। जान से मार दो ये कई बेर तकलीफ हो जो को। तो क्या करें। बोले वो समाज में बुलाओ, वो बुला के वो को अपमान भर कर दे और जिंदा छोड़ दे। अब जब नो वो जिंदा रहे वो को मरबे से ज्यादा तकलीफ हुई है। अर्जुन ने मणि निकाल ली, चुंदैया काट दी और अश्वत्थामा को भगा दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया। इसने विचार किया कि हमारी चुटैया काटी, हमारी मणि निकाली, अब हम पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं बचने देंगे। अब पांडवों को आखिरी वंश बीज को बचो है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। इन्हें उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। उत्तरा गई, भगवान के चरणों से लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकरो। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में गए और राजा परीक्षित की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। अब भगवान बैठे हैं और माता कुंती आ गई और भगवान से वरदान मांग रही है। विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर। हे कन्हैया संसार की जितनी विपत्ति हो हमें दे दो। भगवान ने कुंती को वरदान दिया। नकुल सहदेव भीम अर्जुन युधिष्ठिर द्रौपदी सुभद्रा को भगवान ने वरदान दिया। और भगवान जैसे ही चलने लगे द्वारिका को तो भगवान अचानक से रुक गए। क्यों। कुंती ने सोची कि हम ऐलान है, रुक गए। काहे। कुंती ने विचार करो कि हमें बुआ मानत है तो सोची हुई अब कछु दिन बुआ के लगा रहे हैं। युधिष्ठिर सोच रहे हमें दाऊ मानत है, इसे हमें रुक गए। अर्जुन सोच रहे हमें मित्र मानत, ऐसे रुक गए। द्रौपदी सोच रही हमें बहन मानत, ऐसे रुक गए।
पर वास्तविक रुकने का मतलब क्या था? भगवान कौन के लाने रुक गए फिर से द्वारिका जावे से? भगवान का एक भक्त पड़ा है जिसका नाम है भीष्म। अभी सरसैया पे 27 दिन हो गए हैं भीष्म को। भगवान पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे। भीष्म पड़े हैं, आंखें बंद करे हैं। अर्जुन ने जैसे ही कही दादा प्रणाम, भीष्म ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि भीष्म सोच रहे हैं कि अगर हमने आंखें खोली और कहूं भगवान ने हुई है तो वो ही संसार नजरों के सामने, और यह सुने हो कि भगवान आए हों और हम आंखें न खोलें। तो भीष्म बोले अर्जुन उनको नहीं लाए। भगवान बगल में खड़े थे, बोले दादा हम आए हैं। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पूछ रहे? भगवान बोले वे हमारी रिया पूछ रहे। भीष्म बोले प्रभु हमारे सामने खड़े हो जाओ। भगवान गए। भीष्म ने धीरे 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 आंखें खोली और बार बार आंखें गिरा रहे, खोल रहे, गिरा रहे, खोल रहे। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? भीष्म बोले प्रभु जितनी बार ये पलकें गिर रही हैं समझ लेना हम उतनी देर तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं प्रभु। भीष्म की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। भगवान बोले रो रहे दादा? बोले रो नहीं रहे। इन आंखों के आंसुओं के जल से हम आपके चरण धो रहे हैं। और प्रभु संसार में या तो आदमी भाग्यशाली होते है कि दुर्भाग्यशाली होते है। आज हमारे दो ही संग इकट्ठे हो गए प्रभु। भगवान बोले मतलब? भीष्म बोले प्रभु हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब हम प्राण त्यागेंगे। पर आज हमारा भाग्य तो देखो, हमारे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। दो दो उत्तरायण बोले एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और आप भी उत्तरा के गर्भ में गए थे परीक्षित को बचावे, सो एक तुम्हारा भी ना उत्तरायण होगा। दो दो उत्तरायण मेरे सामने खड़े हैं। और भगवान बोले दुर्भाग्य। भीष्म बोले प्रभु मेरा दुर्भाग्य ये है कि तुम सामने चल के आ रहे थे पर हम दौड़ के तुम्हारे स्वागत में नहीं जा पाए। काहे? हमारे पांव में बाण लगे थे। प्रभु तुम सामने खड़े हो, हम फिर भी तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि हमारे हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु तुम्हारे चरण हमें दिख रहे, फिर भी हम तुम्हारे चरणों में सिर नहीं रख पा रहे क्योंकि सिर में बाण लगा है। और ये बात अकेले भीष्म की नहीं है भैया, हमारी तुम्हारी है। एक दिन अपनी भी स्थिति भीष्म ही जैसी बनने है रे। बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं पर इनमें बुढ़ापो बाण मार दे, तुम दौड़ दौड़ के मंदिर नहीं जा पे हो। इसे जब तक पांव चल रहे हैं तो भगवान के मंदिर हुआ हो। बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं पर तुम भगवान की कथा में ताली न बजा पे हो। इन हाथों से माला न कर पे हो, कपन लगे हैं हाथ। इसे जब नो जी हाथ काम कर रहे हैं, एक दो माला रोज कर डालो। जब तक जो सिर है भगवान के चरणों में, मां बाप के चरणों में झुका लो। कैसे बुढ़ापे में फिर माछी नहीं भगने मौकी तुमसे। बुढ़ापा आवे उसके पहले अपनी तैयारी करो, जाने की तैयारी करो। ये खोने बैठे रहो कि जब मर जाओ, जब इलाहाबाद जे हो, एक आध बेर जीगत में ही डूबे आओ। मोनी मोड़ा तो फिर थैलिया में हाड़ ले आइए हैं, सो तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ नहीं चाहे ने तो फैक्ट्री लगी आए। एक आध बार जीगत में सपरे आओ, नर्मदा जी हो आओ। एक होने बैठे रहो कि यूरिया की बोरी में खारी जे है,
ठिकानो नहीं के तुम्हारी खारी जा रही क्यों कोरोना लग गाओ तो जब पुलिस बारे यहाँ से नीले लठ दे हैं कि कुछ ने कौन बार गांव में बोरी फेंक के घरे भगया हो क्या की डरी रही कोरोना में गांव में आई बताओ। अच्छा कोरोना में कहा खारी मारी श्री दरोई में डरी रही। ऐसे तुम तो अब ऐसा पर आओ जितने लड़का बैठे हो सो तुम भी ये खोने बैठे रहो के बाप के फूल लेके जे हैं एक आध बेर बूढ़े बाप खूं सो सपर लिया और गाड़ी में बैठा रखे बुढ़ापे मरबे के बाद कहा धरो सब सीता ही राम हवा तो कौन से का खाएं।